So let's get into the word. तो चलिए हम सीधे वचन में जाएंगे I want you to go into the word. और चाहते हैं कि सीधे वचन में जाएं। I believe in miracles. I believe in signs and wonders. But सबसे पहले I believe in the word of God. और देखिए हम चंगाई में, छुटकारे में, आशा कर्मों में सब विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में है। So please open your Bible. तो मेहरबानी करके चलिए अपना बाइबल खोलें। Let's turn our Bibles to the book of Exodus chapter 5 and verse 1. और चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय निर्गमन का 5वां अध्याय उसका पहला वचन। I encourage you to make notes. और आपका हौसला बढ़ाते हैं कि अगर आप शिक्षण को लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। I encourage you to open your own Bibles. और साथ ही साथ आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी बाइबल खोलें। Let's go. चलिए आगे बढ़ते हैं। In Exodus chapter 5 and verse 1, और देखिए निर्गमन का 5वां अध्याय उसका पहला वचन। the Bible says, "Let my people go, और देखिए बाइबल में वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे that they may hold a feast to me in the wilderness." कि वे जंगल में जाकर मेरे लिए पर्व करें। I want you to listen carefully. और चाहते हैं कि वचन को बड़े ध्यान से सुने। God had sent Moses into Egypt. हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा था। The children of Israel were in bondage for 430 years. और वहां पर इजराइल लोग 430 साल की गुलामी में थे। Just imagine that. जरा इसकी कल्पना करें। जब एक बेटा पैदा होता था उनके घर में और वो अपने पिताजी से कहता था कि हे पिताजी, मेरे अंदर एक स्वप्न है, मेरे अंदर एक दर्शन है, मैं ये बनना चाहता हूं, मेरे वो बनना चाहता हूं। और पिता और उसकी मम्मी जो है सुनती थी और 2 मिनट के लिए शायद खुश हो जाते थे, क्योंकि उनका बेटा अभी दर्शन के बारे में कह रहा है, स्वप्न के बारे में कह रहा है। और वो 2 मिनट के बाद उसे कहते थे, बेटा ये सब स्वप्न और दर्शन ठीक है, लेकिन हम लोग गुलाम हैं, हम लोगों के पास स्वप्न और दर्शन नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे दादा गुलाम थे, मेरे बाप गुलाम थे, मैं गुलाम हूं, बेटा तू भी गुलाम बनेगा। और शायद बेटे को वो समझ नहीं आता था कि 430 साल की गुलामी, ध्यान से सुने इस वक्त, 430 years of slavery, 430 साल की गुलामी, generational slavery, पीढ़ी दर पीढ़ी की गुलामी। there was no end in sight. और देखिए दिखने में तो कोई अंत नहीं लग रहा था। उनको कोई ऐसा राह नहीं दिखाई दे रही थी कि कैसे हम इस गुलामी से बाहर आए। And one day, और एक दिन ऐसा होता है, Moses comes. मूसा आता है, He stands before the Pharaoh फिरौन के सामने वो खड़ा होता है and he says, और वो कहता है "Let my people go." मेरे लोगों को जाने दे। What a man! क्या जबरदस्त आदमी। He and his brother Aaron, they stand before the Pharaoh. वो और उसका भाई हारून फिरौन के सामने खड़े होते हैं। It's one thing to listen to God. और एक चीज होती है परमेश्वर की सुनना, It's one thing to encounter God. और दूसरी चीज होती है कि परमेश्वर से मुठभेड़ करना, And it's another thing to do what he says. और उससे भी एक दूसरी चीज होती है वो करना जो परमेश्वर कहता है। बहुत सारे विश्वासी अपने प्रार्थना के कमरे में दर्शन पाते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस खुदा से पाते हैं, प्रभु के बड़े बड़े दास उन पर प्रोफेसी, भविष्यवाणियां करते हैं, और वो भविष्यवाणियां, वो प्रोफेसी, जो दर्शन, जो ड्रीम उन्होंने पाई, वो ड्रीम ही रह जाती है, क्योंकि खुदा ने जो कहा उसको कार्यशील करने के लिए, कार्य में लाने के लिए ढाढ़स की जरूरत होती है। Look at somebody and say, it requires courage. और किसी को देखकर कहें इसके लिए हिम्मत, ढाढ़स की जरूरत होती है। जोर से बोल, courage बोलिए। की जरूरत होती है। अब जहां पर बैठे हैं ना, वहां से आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, स्टेज पर आने के लिए दम की जरूरत होती है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट्सएप पे तो कोई भी प्रॉफिट बन सकता है, कितने लोग सुन रहे हैं? लेकिन 2 लोगों को लेकर उनको सिखाना, उनके पीछे सर फोड़ना, उससे बहुत ढाढ़स लगता है। I thank God for WhatsApp, Facebook. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब चीजों के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So Moses was a man. तो आप देखते हैं मूसा का ऐसा आदमी था। He said, खुदा ने मुझसे बात तो की है, एनकाउंटर तो हुआ है, जलती झाड़ी में उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसकी आवाज को मैंने सुना है, लेकिन अभी समय आ गया है कि मैं फिरौन के सामने खड़ा रहूं।
Today, this is a word for you. और आज की शाम ये वचन है आपके लिए। God wants you to stand. परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े रहें। God wants you to take a stand. परमेश्वर चाहता है कि आप अपना स्थान लें। Somebody say कोई कहे hallelujah. हालेलुया। Somebody shout a तो hallelujah. जोर से चिल्लाए हालेलुया। और देखो मोसेस का मैसेज क्या होता है? What is the message of Moses? और देखिए मूसा का संदेश क्या था? Let my people go, मेरे लोगों को जाने दे, that they may hold a feast to me. This is the voice of God that he is declaring to Pharaoh. कि वे मेरे लिए पर्व करें। देखिए ये परमेश्वर की आवाज थी जो मूसा जाके फिरौन के सामने घोषणा कर रहा था। I want you to listen very carefully. और चाहते कि बड़े ध्यान से सुनिए। What did Moses say? और मूसा ने क्या कहा? Moses did not say, let my people go so that they can have a good time. और देखिए मूसा ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो अच्छा समय बिता सके। Are you listening right now? और क्या आप लोग सुन रहे हैं? Let them go so that they can worship me. This is the message of God for Ulwe. और उन्हें जाने दे ताकि वे जाकर परमेश्वर की आराधना करें। देखिए परमेश्वर की ओर से उल्वे के लिए यही संदेश है। खुदा उनको बाहर निकालना चाहता था। खुदा का इरादा है कि 430 साल की गुलामी वो एक रात में खत्म करने का इरादा था उनको। मैं नहीं जानता कि आप कितने साल कितने महीने आप गुलामी में थे, लेकिन खुदा की योजना है कि इस रात को उस गुलामी से आपको निकाल दे। Somebody say praise the Lord. चलो कहे प्रभु स्तुति हो। One pastor came to me from Nashik. और एक पासवान आए, पासवान जी के पास नासिक से। I'm telling the truth. बता रहे हैं आपको। Om Prakash was there. भाई ओम प्रकाश थे वहां। A beautiful family. एक खूबसूरत सा परिवार। Man has worked in the armed forces. Handsome fellow. और वो आदमी जो था उसने सेना बल में काम किया था। बहुत ही रूपान व्यक्ति। Educated man. और पढ़ा लिखा व्यक्ति। The wife is educated. Both are pastors. और पत्नी भी जो अच्छी पढ़ी लिखी, दोनों के दोनों पासवान। But they are on the verge of giving up. लेकिन फिर भी हार मानने के कगार पे पहुंच गए थे। And that day, और उस दिन God met them. परमेश्वर से मुलाकात किया। Tonight, God is going to meet you. आज परमेश्वर से मिलने जा रहा है। Hallelujah. बोले हालेलुया। Somebody lift your voice and say hallelujah. खुदा अपनी आवाज ऊंचा करके हालेलुया। Deliverance, write it down. लिख लीजिए। It's not the final destination. और छुटकारा ही देखिए आखिरी मंजिल नहीं होता। It is the doorway. ये तो बस आपके लिए दरवाजा होता है। खुदा सिर्फ आपको छुटकारा देकर खत्म नहीं होता। छुटकारा तो सिर्फ एक दरवाजा है। बाजू वाले को कहो आगे बहुत काम बाकी है। अपने बड़ों से कहिए आगे बहुत काम बाकी है। बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं कि चंगाई मिली, छुटकारा मिला, चलो अभी मजे लौटते हैं। नहीं सर, छुटकारा, चंगाई, आश्चर्यक्रम सिर्फ एक दरवाजा है। It is a doorway. ये तो बस एक दरवाजा है। And when you enter that doorway, listen to me और carefully. जब आप उस दरवाजे में से अंदर आते ध्यान से सुनिए। God is speaking to many of you. परमेश्वर आप में से बहुतों से बात कर रहा Do है। you want God to deliver you? Yes, Pastor. I want God to deliver me from this debt, and He will deliver you. क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुटकारा दे? आप कहते हैं हाँ पासवान जी, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे कर्जे से छुटकारा दे, और यकीनन वो आपको छुटकारा देगा। One lady came. और एक औरत आई She was sitting in our services. और वो आके हमारी सभा में बैठी थी। It was fully hundreds of people. सैकड़ों की तादाद में लोग वहां जमा थे। और मैंने कहा गुड फ्राइडे की सर्विस थी, और गुड फ्राइडे की सर्विस में मैंने कहा कि परमेश्वर यीशु ने सब दाम चुका दिया है। तो अंदर से मुझे आवाज आई, मेरे बच्चों को बोल कि सिर्फ तुम्हारे लिए आत्मा के लिए दाम नहीं चुका है, तुम्हारे सारे कर्जे के लिए दाम चुका है। तो मैं बोला प्रभु ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, कर्जा वर्जा वो सब बड़ी बात है। तो मैंने बोला प्रभु आपका कर्जा निकाल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे विश्वासी लोग होते हैं, हालेलुया, छोड़ दिया। 2-3 हफ्ते के बाद वो औरत जो है घुटने पर आके टेस्टिमनी दे रही। मैं बोला क्या हो गया, पैर वैर तो ठीक है? बोले नहीं पास्टर जी, ऐसा कार्य हुआ इसलिए मैं पैर के बल नहीं आऊंगी, मैं घुटने के बल आऊंगी। मैं बोला ये ऐसा कैसा कार्य हो गया यार? कभी कभी पास्टर्स लोगों को भी थोड़ा विश्वास बढ़ना जरूरी है। हम जैसे हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, ओके। उसने कहा कि मुझ पर 18 लाख का लोन था, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं घर काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ वगैरह वगैरह, कोई काम छोटा नहीं। मैं बोला वेरी गुड। लेकिन बोलता पास्टर जी मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। तो मेरा जो 4-5 EMI बाउंस हो गया था, और बैंक ने नोटिस भेजा था कि तू जिस घर में रहती है उस घर को तुझे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का वो कब्जा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? यस। तो बोलते हैं वो बैंक से मिलने के लिए अपने
काम से छुट्टी लेकर वहां पर गई। तो वो बैंक जो है वो कोऑपरेटिव पतपेटी बैंक, कितने लोग समझ में क्या कह रहा है? जब वो गई, वो एक छोटा सा मॉल था, मुझे पता नहीं किधर है, शायद किधर था, गांव में किधर कोई मॉल था। तो वो उधर गई तो एक आदमी बैठा था, फाइल लेकर बैठा था। तो वो औरत उससे पूछती है कि इधर एक बैंक, मैं बैंक में जाना चाहती हूँ। उधर बँकचं काय माहित नाही, ते बँक बंद झालं काय, लफडे झाले तिथे, हे घ्या तुमचे पेपर आणि जा. शायद आपको मराठी नहीं समझे, नहीं समझी तो अच्छा है, दूसरे से पूछ लो। वो पेपर लेके भाग के आई और बोलते ये क्या हुआ? 18 लाख का कर्जा एक दिन में माफ। अभी तक वो बिलीव नहीं कर सकती है, चर्च में आती है बेचारी, बोलते ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन खुदा जो है शायद एक रात में आपकी हिस्ट्री को बदलते हैं। खुदा ताकत रखता है सर। आप शायद ताकत नहीं रखते, मैं ताकत नहीं रखता, लेकिन खुदा ताकत रखता है। Oh, if you don't believe, I will clap for the Lord. Hallelujah. Don't worry. So you see, God can deliver His people. परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दे सकता है। My second point, write it दूसरा down. मुद्दा लिख लीजिए। But freedom has a purpose. लेकिन आप देखते हैं आजादी का एक मकसद होता है। Whatever God does, जो कुछ भी परमेश्वर करता है, please ध्यान से सुने इस वक्त। सभी लोग ध्यान से सुने। Whenever God brings freedom through healing, through deliverance, जब कभी देखिए परमेश्वर आजादी को लाता है चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, there is a purpose. तो इसके पीछे एक मकसद होता है। God never does anything without purpose. परमेश्वर बिना मकसद के कुछ भी नहीं करता। God delivered Israel from Egypt. Why? To bring them into covenant worship. हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, क्यों? क्योंकि उन्हें जो है वाचा के आराधना में ला सके। प्लीज अपना ध्यान भटकाओ मत। ध्यान मत भटकाइए, यहाँ पे सुने। Deliverance, many believers think that deliverance is about comfort. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि छुटकारे का मतलब बस आराम मिलते रहना बस। चला आता शैतान पळाला, आता आम्ही आराम करूया. It's not like that. और ये ऐसा नहीं होता। Deliverance is not about comfort. और देखिए छुटकारा जो है आरामदायक जिंदगी के लिए नहीं है। It is about consecration. और ये आपको देखिए समर्पित होना, पवित्रकरण करने के लिए। When God delivers you, देखिए जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, it is not to live a very comfortable life. Of course, it is, God wants you to rest and things like that. But God wants you to be consecrated. Everyone say in English, consecrated. देखिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए अपने को अलग करें, समर्पित करें। Open your Bibles, come on. चलिए अपना बाइबल खोलेंगे। मैं वचन खोलने में अच्छा लगता है मुझे। John chapter 4. चलो जाएंगे यूहन्ना का चौथा अध्याय। सभी लोग वचन खोलिए। अगर आप वचन नहीं खोल रहे तो मैं क्या समझूं? John chapter 4. यूहन्ना का चौथा अध्याय, verse 23. उसका 23वां वचन। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा। The Father is seeking such to worship Him. और देखिए वचन में लिखा है, पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को ढूंढता है? जो उन्होंने छुड़ाए हुए हैं, गुलामी से छुड़ाए गए हैं, उनको प्रभु ने छुआ है, ऐसे आराधक ढूंढता है। सब बोला ऐसे आराधक ढूंढता है। सब लोग ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा को पहचानते हैं, जो वचन को पहचानते हैं। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो आत्मा की पहचान रखते हैं, जो वचन के पहचान रखते हैं, वो कहता है मेरे आराधक लोग, they will worship me in spirit and in truth. वो कहता है कि मेरे आराधक लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। Come on somebody, praise the Lord. चलिए कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। These are the people whom God has touched. और ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छुआ है। God is looking for worshippers. परमेश्वर आराधकों की तलाश में है। Not just people who are healed, not just people who are delivered. He is looking for worshippers. ऐसे लोगों के लिए नहीं जो चंगाई पाए हुए, जो छुटकारा पाए हुए, नहीं, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? One day, एक दिन 10 lepers came to Jesus. 10 कोढ़ी यीशु के पास आए। 10 lepers. 10 कोढ़ी। It looked like a crowd. और ये भीड़ जैसा लग रहा था। They said, Jesus, उन्होंने कहा यीशु, we have come to Ulve. I mean, we have come over there. Hallelujah. हम उल्वे में, हम वहां आए हैं प्रभु। कि उल्मे में नहीं से आ सकते क्या भाई? 10 लोग आए। उस दिन पास्टर बहुत खुश हो गए, बोले 10 नए लोग आए हमारे वहां पर। कितना खुश होते ना हम लोग, पास्टर लोग, अरे पास्टर जी हमारे छोटी सी कलीसिया में 10 लोग नए, 10 कुर्सी भर गई, ऐसा लगता है कि बेनिन का क्रूसेड हो गया। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है।
आपके बारे में पता नहीं, लेकिन हमारी कलीसिया जब छोटी थी, एक आदमी नया आता था तो हम लोग प्रभु के गुणगान गाते थे। अभी भी गाते हैं सर, अच्छा लगता है। लेकिन वो 10 लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? वो चंगा हो गए, लेकिन वो वापस नहीं आते चर्च में। हेलो, एक बंदा किधर भूला भटका बेचारा, किसी ने उसको फटके मारे, वो आ जाता है, बोले पास्टर जी मैं आ गया, धन्यवाद हो प्रभु का, मेरी पीठ ऐसी टेढ़ी थी अभी ठीक हो गई, हालेलुया। प्रभु बोलता है ठीक है, तूने गवाही दी, चंगाई की गवाही दी बेटा, ठीक है, लेकिन 9 किधर है? बोले उनको छुटकारा मिला ना, उनको हीलिंग मिली ना, वो बोले अपनी जिंदगी जी रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम विद द चर्च एंड विद द पीपल टुडे। और यही तो देखिए कलीसिया और लोगों के साथ समस्या है। God is not looking for just people who are healed and delivered. Can I tell you something? God in His mercy heals and delivers people. और देखिए परमेश्वर अपने दया के अनुसार लोगों को चंगा करता है, छुटकारा दे देता है। प्रभु कभी कभी उसके दासों को यूज करता है, उनको गिफ्ट देता है तो यूज करता है, बोले प्रोफेसी करो, ये करो, वो करो। लेकिन आजकल कलीसिया जो है सिर्फ चंगाई, सिर्फ छुटकारे के पीछे लगी हुई है, लेकिन वो अपना मकसद भूल चुकी है। वो उसका मकसद है आराधना। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें freedom has a purpose. आजादी का एक मकसद है। जोर से बोलिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। हिंदी में पहले बोले, आजादी का एक मकसद है। सभी लोग बोले, आजादी का एक मकसद है। आजादी का एक मकसद है। क्या मकसद है? आराधना। प्रभु मैं चंगाई हो गया हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे छुटकारा, तेरी स्तुति हो प्रभु। वो उसका फ्लेवर कुछ अलग ही होता है सर। जो आदमी ने छुटकारे का अनुभव किया है, जो आदमी ने हीलिंग का अनुभव किया है, और जब वो स्तुति करता है प्रभु की, अरे सर उसके आराधना में कुछ अलग ही मिठास होती है, क्योंकि वो प्रभु का भी पहचानता है। भले मैं अब तक प्रभु के बारे में जानता था, अभी मैं प्रभु को जानता हूं। वो जिंदा है बेटा, जिंदा है। कितने लोग सुन रहे हैं सर? I want to tell the youngsters, नौजवानों से कहना do चाहते you हैं want God to work in your life? कि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? Pastor, पासवान जी, I want to join the corporate. मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं वैसा करना चाहता हूं। अरे सर, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं रे। ऐसा दरवाजा प्रभु खोल देगा तू हैरान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करेगा तू? खाली डिंग मारेगा, फेसबुक पे फोटो डालेगा, कोई लड़की से शादी करेगा, एक बड़ी गाड़ी होगी, शायद 2 हो गए, 3 बेडरूम का फ्लैट होगा। उसके बाद क्या? प्रभु चाहता है कि तू उसका आराधक बन। दिस इज अ मैसेज फॉर उल्वे। और ये संदेश है उल्वे के लिए। दिस इज अ मैसेज फॉर अस। ये हमारे लिए संदेश है। गॉड is saying freedom has a purpose. परमेश्वर कहता है कि आजादी का एक मकसद है। How many of you saying amen to that? कितने right कहते now? हैं आमीन इसके लिए? My third point. मेरा तीसरा मुद्दा, मैं सिस्टमैटिकली जाना चाहता हूं, ऐसा इधर उधर घूमना नहीं चाहता हूं। वर्ड ऑफ गॉड सिस्टमैटिक होना चाहिए। परमेश्वर का वचन व्यवस्थित तौर पे बराबर होना चाहिए। Write it down. लिख लीजिए। What happens क्या होता है when people use that freedom loosely? और देखिए क्या होता है जब लोग उसी आजादी का इस्तेमाल करते हैं हल्के में, एकदम ढीले ढाले तौर पे। You see church, आप देखते हैं कलीसिया, God can deliver you. परमेश्वर देखिए आपको छुटकारा दे सकता है। God can heal you. It's just like that. देखिए परमेश्वर चुटकी बजाते आपको चंगा कर सकता है। Come on, praise the चलिए। Lord. लेकिन क्या होता है कि लोग उस छुटकारे को लेते हैं, चंगाई को लेते हैं, और अपने कार्य में घुस जाते हैं। What happens? क्या होता है? Jesus warned us in Matthew chapter 12. Please open your Bibles. और यीशु ने देखिए इसकी चेतावनी दी थी कि मत्ती का 12वां अध्याय। एक आदमी था, वो उल्वे की सभा में, मतलब वो इस सभा में आता है कि बार बार उल्वे आता है, सॉरी हाँ, जो सोए थे वो भी उठ गए। वही अरे हो रहा है ऐसा, हो रहा है। सुनिए इस वक्त मैथ्यू 12:43, हम वचन में जाएंगे। मत्ती का 12वां अध्याय 43वां वचन। The Bible says, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and finds none. Open your Bibles, please. अपना बाइबल मैंने भी खोलो। उससे पढ़ा है, मैंने भी थियोलॉजी की डिग्री की है सर, लेकिन वापस मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर से पढ़ेंगे बाइबल में, मत्ती का 12वां अध्याय 43वां वचन।
जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept and put in order. और फिर 44वां वचन, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, उसी घर में जहां से निकली थी, जहां से निकली थी. अरे जो कोई तो बात करो यार. जहां से निकली थी, वो आए थे ना, उसने ऐसे बोला यीशु के नाम से बाहर निकल, और मैं गिर गया और वो निकल गई दुष्ट आत्मा. अभी दुष्ट आत्मा बात कर रही है. कौन बात कर रही है? देखो पास्टर लोग ही बहुत बोल रहे हैं. दुष्ट आत्मा बात कर रही है. बोले यार बहुत बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूं मैं. बोले क्या हो गया बहन आपको? दुष्ट आत्मा लोग बात कर रहे. बोले मैं निकली ना, थोड़ा अलग महसूस कर रहे हूं. मैं जाके देखता हूं जो आदमी से मैं निकला था ना, या निकली थी, वो आदमी एकदम अच्छा आदमी है, पूरा साफ सुथरा है. जोर से बोले साफ है, साफ है, खाली है, खाली है, उस शरीर में शरीर में कोई नहीं रहता है. मैं मैंगलोर से आता हूं सर. हमारे जो मैंगलोर में जब घर खाली होता है ना, तो वहां पर मंकी लोग आते हैं. कौन आते हैं? मंकी. मैं केरला भी गया था, मेरे दोस्त है केरला के दोस्त है. ओके, अभी मैं बहुत सारी जगह में केरला में घूम के आया. तमिलनाडु साउथ में घूमते रहता हूँ. ओके, तिरुवट्टूर एंड सो मेनी अदर प्लेसेस, नो, तिरुनेलवेली एंड ऑल. लिसन टू मी. सुनिए, तो वहां पर भी मंकी आते हैं. वहां पे बंदर आते हैं. बंदर घुस जाते हैं. दरवाजा खोला तो अंदर कौन है? बंदर. अंदर कौन है? बंदर. ऐसे ही होता है. ये आदमी जो है सभा में आया, सभा में आया, थोड़ा बहुत थोड़ा आराधना की, हाथ उठाया कि नहीं पता नहीं. प्रभु के दास ने उसे प्रार्थना की. पास से लोगों ने बोले निकल यीशु के नाम से. निकल गई दुष्ट आत्मा. अभी खुश हो गया, लेकिन अगले संडे को चर्च में नहीं आया. बोले अभी तो ठीक हो गया ना भाई, चलो जाते हैं अभी वाटर पार्क. लोनावला नजदीक है ना यहाँ से, ऐसा सुना मैं अभी. बोले 1 घंटा मार दे तो सीधा लोनावला. चर्च तो आते रहेगा, अगले संडे देखेंगे. अगले संडे फिर शादी आती है. कम ऑन ना, हेलो आयु. फिर उसके बाद शॉपिंग आता है, फिर और क्या क्या आते रहता है, और चर्च भूल जाता है. अभी वो दुष्ट आत्मा जो निकली थी ना, वो क्या कहती है ना, ये भाई साहब सीरियस नहीं है, ये आराधक नहीं. वो वापस दुष्ट आत्मा अकेले नहीं आती है, 7 लोगों को लेकर आती है, उसके अंदर घुस जाती है. रीड द बाइबल, रीड द बाइबल बाइबल, पढ़िएगा, बाइबल रीड द बाइबल. सी व्हाट इट सेज. Therefore he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there, and the last state of that man becomes worse than the first. So shall it be with this wicked generation. Wicked generation. तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उस पर बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, और इस युग के बुरे दुष्ट लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी. Hallelujah. There are people ऐसे लोग हैं who come out of Egypt physically, जो शारीरिक तौर पे तो मिस्र से बाहर निकल के आते हैं, but Egypt is still in them. लेकिन मिस्र उनके अंदर रहता है. Oh, come on somebody. They have come out of Egypt और देखिए, वे मिस्र से बाहर तो निकल के आए हैं physically, शारीरिक तौर पे, but Egypt is still in them. लेकिन मिस्र अभी भी उनके अंदर समाया हुआ है. Are you like that? क्या आप हैं ऐसे? You know why like that? आप जानते क्यों ऐसा होता है? Because you are not worshiping. क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते. When you worship, जब आप आराधना करते the हैं, love of the world is removed from you, and the love of the Father comes in you. संसार का प्यार जो है आपके अंदर से निकाल दिया जाता है, और पिता का प्यार आपके अंदर आ जाता I है. want to warn the Christian brothers and sisters also. और जो मसीह भाई बहन है, आपको भी चेतावनी देते हैं इस बारे में. I was in Africa. पासवान जी अफ्रीका देश में थे. Last 2 months back, I was in Ghana. पिछले 2 महीने पहले पासवान जी घाना नामक एक देश में थे, And I was visiting some churches. और कुछ कलीसियाओं में वहां गए. And in the churches, there is एक साइड में ऐसा काम हो रहा है, आप समझ में नहीं सकते हो. इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है. मैं एक चर्च में गया था, 30,000 लोग बैठते हैं वहां पर. 2 सभाएं होती है, 30,000 लोग. My God, that man of God is on fire. परमेश्वर के वो जन बड़े आग में भरे हुए. और दूसरी तरफ इमोरालिटी, गंदगी. गंदे काम हो रहे हैं. कहां पर? चर्च में. I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते तो हैं. हम लोग जो बात कर रहे थे, सीनियर मैन ऑफ गॉड बैठे थे, खाने पर बैठे थे, प्रॉफिट्स थे वहां पर, एक एक कलीसिया, बड़ी बड़ी कलीसिया है,
और मुझे एक प्रिविलेज था कि मैं वहां पर उनके साथ बैठा. And here's what the man of God अब said. सुनिए वहां के परमेश्वर के जन ने जो कहा. I said, prophet, इन्होंने कहा भविष्यवक्ता जी, वो 21 दिन जो है माउंटेन पर रहते हैं. 21 दिन प्रार्थना और उपवास में माउंटेन पर रहते हैं. तो मैं उनसे क्या, प्रॉफिट ऐसा क्यों हो रहा है? What is the Lord saying? प्रभु क्या कह रहा है? और वो मैन ऑफ गॉड ने खुला खुला बताया. He said, Michael, pastor, he says, दो चीज होते हैं. जब परमेश्वर की कोई आराधना करता है, परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में बस जाता है. अरे सर, आपका हालेलुया बहुत कमजोर था यार. कोई भी छोटा से छोटा बच्चा, छोटे से छोटी बच्ची, कोई भी पासबान, कोई भी आराधक, कोई भी लीडर, कोई भी हो सर, जब हम उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बस जाता है. और एक जगह पर एक ही आदमी राज कर सकता है, क्योंकि अभी वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आया है. संसार का प्रेम उससे निकल जाता है. बाजू वाले को बोलो, संसार का प्रेम निकल जाता है. अपने पड़ोसी को बोलिए, संसार का प्रेम निकल जाता है. कम ऑन, हालेलुया. चलिए बोले हालेलुया. जोर से बोलिए, संसार का प्रेम निकल जाता है. बोलिए, संसार का प्रेम निकल जाता है. Are you listening? आप सुन रहे हैं? तभी जो संसार में हो रहा है उस पर हावी नहीं होता है. वो संसार में जाता है, टेम्प्ट होता है बेचारा, लेकिन गिरता नहीं है. कीचड़ में जाता है, वो ऑफिस में जाता है, ऑफिस में सारी गंदगी है, ये है वो है, लेकिन वो गिरता नहीं है सर, क्योंकि इसके अंदर अभी प्रभु का प्रेम आ गया है. पास्टर साहब, मैं भी प्रार्थना करती हूं. मैं प्रार्थना के विषय में नहीं कह रहा हूं. प्रार्थना तो कौवे भी करते हैं. काव कुछ तो दे प्रभु. कम ऑन, नहीं करते का? माझी आई म्हणायची, मेरी माँ ना बेचारी अनपढ़ थी, उनको पढ़ी लिखी नहीं थी, और हम लोग दो भाई लोग मम्मी के पीछे बैठे रहते थे. मम्मी बेचारी खाना खिलाती थी, उसको खुद को नहीं मालूम. मम्मी स्टोरी बोल, क्या क्या पूछते थे. बेचारी अनपढ़ औरत क्या बोलेगी. हम लोग पूछते थे, मम्मी ये चिड़िया क्यों चिल्ला रही. अभी वो क्या बोलेगी, चिड़िया क्यों चिल्ला रहे. तो वो बोलती थी, बेटा वो ना सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हैं. अभी मैं और 1.5 शाना. तो मम्मी कोंकणी में पूछता, क्या प्रार्थना कर रहे हो लोग. अभी मम्मी तो मेरे से 2.25 रुपया शाना है. वो बोल रहे, वो दिन की जो है उनको जरूरतें के लिए प्रार्थना करना है बेटा, तू भी कर. अरे ऐसा है क्या, मैं भी करता था प्रार्थना. तो मैं एक चीज सीख गया कि सृष्टि भी प्रार्थना करती है, लेकिन सृष्टि की सबसे बड़ी रचना जो है उसकी आराधना नहीं करती है. Please sir, I want to warn you today. I come with a prophetic message today. आज भविष्यवक्ताई संदेश के साथ आए हैं. मैं भी आपको थोड़ा हंसा रहा हूं. मैं आपको थोड़ा, सर सुनिए, प्रार्थना सभी करते हैं, लेकिन आराधना बहुत कम करते हैं. क्योंकि प्रार्थना में मांगा जाता है, लिया जाता है. आराधना में सिर्फ दिया जाता है, 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 दिया जाता है. शैतान आके पूछता है, तूने आराधना की ना आधे घंटे, मिला क्या. अरे चुप. How many understand? That's why worship is so tough. और इसलिए आराधना करना बहुत मुश्किल होता है. हमारे come on, hello, are you listening? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? आराधना बहुत टफ है सर, बहुत टफ है. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना. क्या आराधना कर रहा है कि कपड़े धो रहा है. I want to talk to you. आपसे बात करना चाहते हैं. When a man gets into real worship, जब एक इंसान सच्ची आराधना में आता है, he is in the world but not of the world. देखिए वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया का नहीं होता. Oh, could Ulve receive this? चले ग्रहण करें इस वक्त. Ulve receive this word. इस वचन को Hallelujah. ग्रहण कर लीजिए इस वक्त. You see, if you don't worship, देखिए अगर आप आराधना नहीं करेंगे, if you don't worship, अगर आप आराधना नहीं no करेंगे, matter which prophet prophesies over you, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कौन से भविष्यवक्ता पर भविष्यवाणी you करते will हो, backslide into bondage. आप बंधन में वापस चले जाएंगे. But if you worship, लेकिन अगर आप आराधना करेंगे, you will go into a different realm of glory. तो आप महिमा के अलग आयाम में चले जाएंगे. आज मैं आपको वर्शिप में लीड करने वाला हूं. सर आप गरीब से गरीब क्यों ना हो, टूटे से टूटे क्यों ना हो, आज खुदा आपको एक नए रेल में उठाने वाला है. आप इस दिन को याद करोगे. अब बोलेंगे सर मेरा कुछ नहीं हो रहा. अरे छोड़, जब तू वर्शिप करेगा आज, you will rise to a new realm. आप एक नए आयाम में ऊंचा उठेंगे.
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। शायद थोड़ा सा भारी हो गया ना? जस्ट वन मोर एंड वी क्लोज। एक और फिर समाप्त करेंगे। अगर आप चर्च के कोई मेंबर हो और कोई भी हो सर, पासबान, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके भाई हूं, मैं इसलिए मैं आपको प्रोफेट अपोस्टल कुछ नहीं बोलता, मैं पास्टर हूं। Many people call me prophet. This, बहुत सारे इन्हें भविष्यवक्ता कहते हैं। it's fine. I'm a pastor. Listen to this. सुनिए इसे। But God speaks through this. लेकिन परमेश्वर इनके जरिए बोलता है। From today onwards, और आज के दिन से you will spend time in worship. आप आराधना करने में समय बिताएंगे। There was a lady एक महिला आई थी in our service, हमारी सभा में, a widow, एक विधवा, 2 small children. दो छोटे बच्चे। बिल्डर ने बोला ये देगा वो देगा ऐसा देगा। बिल्डर लोग क्या क्या बोलते हैं आजकल, सबसे बड़ी प्रोफेसी आजकल वो लोग देते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल, कुछ नहीं है, बोले यहाँ पर स्विमिंग पूल, वो सर दिखता नहीं। अरे देखो ना, बोले आंखों से देखो, ऐसा बेचते हैं वो लोग, और पब्लिक पैसा डालती है। बोले सर 2 साल में, 2 साल गए सर, अभी तक हो गए 5 साल, स्विमिंग पूल क्या नाला भी नहीं आया सर वहां पर। सुनिए इस वक्त ऐसे सपने बेचते हैं। तो उनको भी बेचा, खुद के घर से उसको उठा के बाहर डाला। वो रास्ते पे रहती थी, माहिम में मच्छी बेचती थी। सभा में आई वो, पास्टर जी वो बड़े बिल्डर हैं, उसके सब लोग गून लोग खड़े रहते हैं, मैं अपने खुद के घर में प्रवेश नहीं कर सकती हूं, मैं क्या करूं पास्टर जी। मैंने उसको बोला तुझे एक चीज करना है। बोले पास्टर जी मैं उसे केस नहीं कर सकती, मेरे घर से उसे निकाला है, बोलता है जा तेरे को जो करना है कर, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। कितने लोग सुन रहे हैं सर? ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जिनसे आप अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते हो। क्या करना है आपको? आप यकीन करो मैं क्या बोल रहा हूं। आज सुनिए, लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। आई टोल्ड हर, इन्होंने उसे कहा यू विल गो ऑन योर लैंड, आप अपनी जमीन पर जाएंगे इन द नाइट, रात में आफ्टर 11:30, 11:30 के बाद, and you will go around your land, और अपनी जमीन के जो वहां चक्कर काटो, and you will worship God, और तुम परमेश्वर की आराधना करो and you वहां। will say devil get out in Jesus और name। तुम्हें वहां कहना चाहिए यीशु के नाम में शैतान तू बाहर निकल यहां She से। would go around her land, अपनी जमीन के चक्कर काटोगी, for 1 hour she would go, और 1 घंटे वो जाती थी, she would worship the Lord, प्रभु की आराधना करती थी, and then she would say devil और फिर वो कहती थी शैतान go in the name of Jesus। निकल जा यीशु के नाम में। Listen, सुनिए, I told her इन्होंने उसे कहा do it for 7 days 7 दिन तक करना, with fasting। उपवास के साथ। But कभी कभी लोग जो एकदम मजबूर होते हैं ना, उसने 21 दिन ऐसा किया, 7 दिन बोला था 21 दिन किया। 1 महीने के बाद वो आई हमारी मीटिंग में, ऐसे वो पुराना हॉल था हमारा, वहां पर खड़ी होगी, पेड़े के साथ खड़ी होगी, बोले पास्टर साहेब माझं काम झालं। मी म्हटलं काय काम झालं तुमचं? नाही पास्टर, त्या 22व्या दिवशी त्या बिल्डरनी मला बोलवलं आणि म्हटलं बसून आम्ही डिस्कशन करूया। म्हटलं काय डिस्कशन? बोले 2 फ्लॅट मी तुला देतो, त्याच्यावर तुला अमाऊंट देतो, हा पेपर साइन कर, कारण हा पेपर साइन नाही केलं तर माझं बिल्डिंगवर येणार नाही। She got the money, hallelujah। उन्हें पैसा मिल गया, हालेलुया। I prophesy it will happen to you। भविष्यवाणी करता है आपके साथ भी होगा। Doors are opening for you, receive right now। दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, ग्रहण कर लीजिए। God is a father, परमेश्वर एक पिता है, God is a good God। परमेश्वर भला परमेश्वर है। Somebody say praise the Lord। तो जगह प्रभु स्तुति हो। But many times we don't understand why God wants to bring us into that realm। लेकिन कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर क्यों हमें उस आयाम में लाना चाहता है। Deliverance has a purpose, छुटकारे का एक मकसद है, so that you become a worshipper। ताकि आप आराधना करने वाला बन सकें। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। प्रभु को भूलना नहीं सर, प्रभु को भूलना नहीं। डेविड राजा क्यों डेविड राजा क्यों अलग अलग स्तर पे जाता था? क्योंकि वो आराधक था। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो प्रभु के सामने बैठता और कहता प्रभु मैं कौन हूं प्रभु कि तूने मुझे इतना दूर लेकर आया है। That is a worshipper। और यही तो एक आराधक होता है। सर आपकी 10 गाड़ियां बाहर खड़ी हो, 15 गाड़ियां खड़ी हो, लेकिन जब एक आराधक हो गए ना आप, वो कुछ मायने ही नहीं रखेगा, आपका दिल सिर्फ प्रभु पर रहेगा। How many of you want like that? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? How many of you want like कितने लोग that? ऐसा चाहते हैं? आप सुन रहे हो ना? आपके साथ होगा सर।
आपके साथ होगा. Your life will take a new turn. आपकी जिंदगी एक नया मोड़ I लेगी. said God is faithful. हमने परमेश्वर विश्वास आपने किया है. सब कुछ आजमा लिया है, सब दरवाजे खटखटाए हैं और कोई दरवाजे नहीं खुले हैं. आज से आप वर्शिप करोगे, सर दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है, अब दरवाजे के सामने चलोगे वो दरवाजा खुल जाएगा. रिसीव इट, चलिए ले लीजिए. रिसीव इट. It will happen for you. ये आपके लिए होगा. It will happen for your children. आपके बच्चों के लिए भी It होगा. will happen for everybody in your family. आपके परिवार में हर एक सदस्य के लिए होगा. Pastor, ये किधर लिखा हुआ है? Open your Bible and read it. The Bible says when Peter and the angel walked the gate, the iron gate opened. अपना बाइबल खोल के पढ़िएगा. जब पतरस और स्वदूत जब चलते हुए आ गए तो लोहे का फाटक जो उनके सामने था खुद ब खुद खुल गया. The problem is your mind. और समस्या आपका दिमाग, You're आपका so मन. much into bondage that you cannot think about these things. आप बंधन में इतना ज्यादा फंसे हुए कि इन चीजों के बारे में आप सोच भी नहीं पाते हैं. My last point for today. आज के लिए हमारा आखिरी मुद्दा, Healing has a purpose. और चंगाई का भी एक मकसद होता है. Now we will pray. अभी हम प्रार्थना करेंगे. Mark chapter 1 verse 29. Hurry up please. चलिए जल्दी से आएंगे. मरकुस का पहला अध्याय 29वां वचन. Let's read now. चलिए पढ़ेंगे. Now as they came out of the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. और जैसे वो आराधना में से निकले तब याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर में गए. But Simon's wife's mother lay sick with a fever and they told him about her at once. और देखिए वचन में लिखा है, शमौन की सास बुखार से पीड़ित थी और उन्होंने उसे विनती की. So Jesus came, took her by the hand, lifted her up, and the fever left her immediately. तब यीशु ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका बुखार तुरंत ही उतर गया. बाजू वाले को बुखार तुरंत उतर गया. आजकल के बुखार सर जाते नहीं है, टैबलेट से भी नहीं जाते हैं. क्या क्या नाम है? चिकनगुनिया, पता नहीं ऐसे नाम क्यों डालते हैं. बर्ड फ्लू, सब एनिमल के नाम होते हैं, वो अलग टीचिंग है. यस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सब. हेलो, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? So there is a teaching of revelation. One day probably I'll come. Let's see. Yeah. There is a teaching. ऐसा शिक्षण है इस पर. The more diseases will jump from the animal kingdom to man. और बहुत सारे रोग ऐसे भी जानवरों के आयाम So में we से don't जो know what इंसान पर. fever it was. और यीशु मसीह ने उसे छुआ, वो फीवर निकल गई उसकी. And बाद में उसने क्या किया? सज्जन मेरे साथ पढ़ो. और वो नवी मुंबई के मॉल में चली गई. ऐसे ही लिखा है ना भाई? नहीं, शायद तुम्हारा बाइबल गलत है. मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है. कितने लोगों के बाइबल में लिखा है उसने मजे मारे? यस, लिखा वहां पर she served everyone. she served. सब लोग कहे, she served them. उसने उनकी सेवा टहल की. और रूट वर्ड जो ग्रीक का रूट वर्ड है वो है वर्शिप. मूल शब्द जो आराधना यूनानी भाषा और सेवा दोनों साथ में होती है सर. How many of you say amen to that? किधर कहते हैं आमीन इसके लिए. Hallelujah. हालेलुया. सिर्फ उसने यीशु की आराधना नहीं की, उसने उसके शिष्यों की भी सेवा की. सर सुनिए, this is a heart that is really transformed. ये ऐसा एक दिल जो सचमुच बदल लग गया है. I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, कभी कभी यीशु की आराधना करना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु की सेवकों की, प्रभु के बच्चों की सेवा करने के लिए एक बदला हुआ हृदय जरूरी है. तुम्हारा पास्टर कौन है? मेरा पास्टर यीशु है. यीशु है सर, पास्टर यीशु नहीं है, प्रभु यीशु लॉर्ड है. बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं तू किसके अधीन में है? मैं यीशु के अधीन में हूं. सर नहीं 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 नहीं, यीशु की आराधना करना है लेकिन उसके प्रभु के लोगों की भी सेवा करना है. When a man is truly touched by God, जब कोई इंसान को सचमुच परमेश्वर ने छुआ होता है, he will not only serve the Lord, वो सिर्फ प्रभु की ही सेवा नहीं करेगा, he will take care of God's people वो also. परमेश्वर के लोगों का भी ख्याल रखेगा. अपने पड़ोसी से कहो, लोग तुम्हें दुख देंगे. नहीं, बहुत कठिन है बोलना है, बहुत कठिन है. People will hurt you. इंग्लिश में बोला अच्छा लगता है. लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे. People will hurt you. तू चर्च में क्यों नहीं आती? मैं चर्च में नहीं आती क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है. अच्छा, इसलिए मैं घर पे बैठ के आराधना करती हूँ. अच्छा, बहुत अच्छा है सर. अगर प्रभु ने तुझे सचमुच छुआ है ना, तू प्रभु की आराधना करेगा और तू इस लोगों की सेवा करेगा. हालेलुया. हालेलुया. Deliverance has a purpose. और देखिए, छुटकारे का एक मकसद होता है. Healing has a purpose. चंगाई का एक मकसद होता है. If you say you have been touched by God, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, then you will
you will serve his people. तो आप उसके लोगों की सेवा टहल करेंगे। पास्टर क्या करूं मैं? पास्टर जरा कुर्सी लगा। हाँ ओके पास्टर, तुम्हारा नाम कोई नहीं पुकारेगा स्टेज से, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी प्रभु का प्रेम है। सिर्फ उनका ही नाम लिया, जब मेरा नाम, अरे छोड़ नाम के लिए, प्रभु मेरा नाम पुकारता है। Keep that attitude, sir. ऐसा रवैया Keep रखें। that attitude in church. कलीसिया में ऐसा एक रवैया रखें, Then the church will grow. और फिर कलीसिया बढ़ेगी। Freedom. आजादी। You are truly walking in freedom. सचमुच आप आजादी में चल और रहे एक हैं। दिन ऐसा आएगा जब खुदा तुमको उस भेड़ से उठाकर उस यासन पर खड़ा करेगा। बोले ये कौन है? बोला ये टट्टी उठाता था, सुसु साफ करता था, टॉयलेट साफ करता था, चेयर लगाता था। आज ये देखो ना, प्रभु ने उसे उठाया है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many of you been hurt आप में से बहुत सारे लोगों को ठेस लगी है। today. आज The purpose of freedom is to serve the Lord, आज उस आजादी का मकसद है प्रभु की सेवा करना, to worship Him, उसकी आराधना करना, and to serve His people. और उसके लोगों की सेवा टहल करना। Lift your hands and worship Him right now. चलिए अपने प्रभु हाथ को उठाएं, उसकी जोरदार आराधना तालियों की करेंगे इस भेंट देंगे, जोरदार। जोर से ताली बजाएं इस वक्त। This is the message of the Lord. ये प्रभु का संदेश है। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord.